मंगलिहारी द्रवौषुध शेरति अजीर बिहारी। मित्रों, प्रभु श्री राम जी समुद्र को पार करके सुवेल पर्वत के पास पहुंचते हैं। श्री राम जी सुवेल पर्वत पर सेना की भीड़ के साथ उतरे। इहा शुबेले शैली रघुवीरा, उतरे सैने सहित अति वीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रमय शम शुभ्र विशेषी। श्री राम जी सुवेल पर्वत पर सेना की भीड़ के साथ उतरे। उन्होंने पर्वत का एक ऊंचा रमणीय समतल और उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किशिले सुमने सुहाए, लक्ष्मण रची निज हाथे डसाए। तापरे रोचे रे मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आशीन कृपाला। लक्ष्मण जी के वचनों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से बिछा दिए, फिर उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी पर श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु कत शीस कपिस उचंका, बामी दहिने दिशि चापी निशंगा। दुह करे कमले सुधारति बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी ने वानरराज सुग्रीव को गोद में अपना सर रखा, उनकी बाएं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तर्कस रखा था। वे अपने दोनों हाथों से अपने बाण सुधार रहे थे। विभीषण जी कानों कानों में सलाह कर रहे थे। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमले चापति विधिनाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बाने शरासन। अंगद और हनुमान बहुत भाग्यशाली हैं, जो अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित थे। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान, जे रहते सदा लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान थे। वे लोग धन्य हैं जो सदा इसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कहते सबहि देखऊं शशि, मृगपति सरिस असंग। पूरब दिशा की ओर तत्प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, और वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर दिख रहा है। पूरब दिशा गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलिरासी। मंत्र नगे तवे कुंभ बिदारी, शशि केशरी गगन बनचारी। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। बितुरे नभे मुख ताहल तारा, निशि सुंदरी केरे सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चिकताई, कहूँ का है निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु बोले, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है उसे अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई,
शशि महु प्रगट भूमि के छाई, मारे राउ ससई के कोई, उर में परिश्यामता सोई। शुक्री बोले कि हे रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, चोट का वही काला दाग उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सारे भाग शशि कर हरि लीना, छिद्र शो प्रगट इंदु उर माही, ते मग दे नभ पर छाई। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। यह वही छेद चंद्रमा के हृदय में है, जिसके मध्य आकाश की काली छाया दिखाई पड़ती है। प्रभु के है करले बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज हृदय ने बसेरा, विष संजत करनि करे पशारी, जारत बिरवंत नर नारी। इस पर प्रभु श्री राम जी बोले, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त होने के कारण ही यह अपनी किरणों को फैलाकर विरोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहे हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूर्ति विदु उर बसती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में विराजती है, श्यामलता ही वही झलक चंद्रमा में दिख रही है। पवन तनय के वचन सुनी, बेशे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हंस दिए, फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, देखो विभूषण लक्ष्य आशा, गण गमंड दामिनी विलासा, मधुरे मधुरे गरे जय घन गोरा, होई भ्रष्टि जनि उपले कठोरा। हे विभीषण, देखो दक्षिण दिशा की ओर बादल घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक भयानक बादल धीमे स्वर से गरज रहे हैं, कहीं ओलों की वर्षा ना हो। कहते विभीषण सुनहु कृपाला, कोई ने तड़ित ने बारी दिमाला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दश कंदर देखे अखारा। विभीषण बोले कि हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है और न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, वहां रावण दशाग्रीव नाच गान देख रहा है। छत्र मेघे डंबर श्रीधारी, सोई जनु जल दे घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण ने अपने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही बादलों की अत्यंत काली घटा जैसे लग रहा है। मंदोदरी के कानों के कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही बिजली के समान चमक रहे हैं। बाजही ताले मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्काने समझे अभिमाना, चापे चढ़ाई बाने संधाना। हे प्रभु सुनिए, वहाँ अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान जानकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर अपने बाण का संधान किया।
छत्र मुकुट ताडंग तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरु न कोई जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोत्री के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वह धरती पर आ गिरे, पर इसका भेद कोई नहीं समझ सका। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिषेयु आई निशंग, रावण सभाष शंख शव देखी महारस भंग। यह चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर पुनः तरकस में जा घुसा। यह रंग में भंग देखकर रावण की सभा भयभीत हो गई। कंपे न भूमि न मरत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु ने देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, अस गुण भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए। सब ने अपने अपने हृदय में सोचने लगे कि यह तो बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया। सभा को भयभीत देखकर रावण हंसा और युक्ति पूर्वक बोला, जिसके लिए सिरों का गिरना भी शुभ होता है, उसके मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो सकता है। सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। इस पर सब लोग सिर झुकाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। नेत्रों में जल भरकर वह दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगे कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर अपने मन में हट न दीजिए। मेरे इन शब्दों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, जिनके अंग भंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल उनका चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों की स्थिति जिनके भिन्न भिन्न अंगों पर हैं, भयंकर काल जिनका भ्रकटी संचालन है, सूर्य नेत्र हैं और बादलों का समूह बाल है, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात दिन जिनके पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वेद भी ऐसा ही कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है, लोभ जिनका आदर है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, तथा उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है। 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, इससे अधिक कल्पना क्या की जा सकती है। शिव उनका अहंकार है, ब्रह्म बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु चित्त है। उन्हीं भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा सोचकर उनसे वैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। अहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। मंदोदरी की वाणी सुनकर रावण हंसकर बोला, स्त्री स्वभाव के संबंध में ही कहा गया है कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बने रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, छल, डरपोकपन, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु के विराट रूप का वर्णन मुझे समझाया। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे अब यह समझ आया कि हे प्रिय, मैं तेरी चतुराई जान गया। तू इसी बहाने मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने पर भय से दूर करने वाली हैं। मंदोदरी मन में समझ गई कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया था। इस प्रकार अनेक प्रकार से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब निडर और अभिमान में अंधा हुआ वह अपनी सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत के समान जल बरसाते हैं, तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के समान ज्ञानी गुरु मिलने पर भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्राति जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेगी का करई उपाय, जामिवंत कहे पद शिरुनाई। सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी भी जाग गए।
और उन्होंने सब मित्रों को बुलाकर उनसे सलाह मांगी, क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल और बाशी, बुद्धि बल तेज धर्म गुणी राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बलि पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सब के मन आना, अंगद शन कह कृपा निधाना, बाली तने बुद्धि बल गुणी धामा, लंका जाहूं ताते मम कामा। यह सलाह सबके मन में जच गई। कृपा निदान श्री राम जी अंगद से बोले कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, तुम इस काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर में जानती हूँ, काजू हमारे ताशुहित होई, रिपुशन करे हूँ बत कहीं सोई। तुम्हें समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण भी हो। प्रभु की आज्ञा मानकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान, आपकी जिस पर कृपा करें वही गुणों का सागर हो जाता है। स्वामी के सब कार्य स्वयं सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे आदर प्रदान किया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा सोचकर युवराज अंगद का हृदय आनंद और शरीर पुलकित हो उठा। बंदी करने दरी प्रभुताई, अंगद चले सबही सिरुनाई, प्रभु प्रताप सहज असंका, रन बाकुरा बाले सुत बंका। चरण वंदना करके तथा भगवान की कृपा को हृदय में रखकर एवं सबको सर नवाकर अंगद चले। प्रभु प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे बाली पुत्र अंगद स्वभाव से निर्भय है। पुर बैठत रावण कर बेटा, केलत रासु होई गे बेटा, बात ही बात करसी बढ़ियाई, जुगले अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुल बलवान थे और फिर दोनों की व्यवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लाते उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई, निशिचर करे देखी बटी भारी, जहते चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर अपनी लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर मार गिराया। राक्षस समूह ऐसे योद्धा को देखकर भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न सके। एक एक शन मर मुन कहीं, समझिताश बद चुप कर रहे, भयहु कोलाहल नगर मजारी, आवा कपि लंका जही जारी। वे एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। रावण के पुत्र का वध हुआ समझकर सब चुप रह गए। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब दो कहा करही कर तारा, अति शबीत शवे करही विचारा, बिनु पूछे मगु देही दिखाई, जेहि बिलो के सोई जाए सुखाई। सबके सब डरे हुए थे और विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा। वे उस वानर से इतने भयभीत थे कि बिना पूछे ही उसे रावण के दरबार का रास्ता बता रहे थे।
अंगद जी दृष्टि उठाकर जिस भी देख लेते उसी के प्राण सूख जाते। गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चतवे धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण के सभा द्वार पर पहुंच गए और शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार पहुंचा दिया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे वह कहाँ का बानर है। आयशु पाई दूत बहुदाए, कपि कुंजरे बोले ले आए। अंगद दिखे दशानन बैसे, सहित प्राण कह जले गिरि जैसे। आज्ञा पाकर अनेक दूत दौड़े और अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को बैठे हुए देखा, मानो कोई प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटपै सिरे संग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरे कंदरा को है अनुमाना। गयऊ शबा मन ने कुन मूरा, बाली तने अति बल बाकूरा। उठे शवाशद कपि कहूँ देखी, रावण और वा क्रोध विशेषी। जथा मत गद गूंज में पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सवा शिरुनाय। कह दश कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दश कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहूँ बाई। उत्तम कुल पुलिस ते करे नाती, शिव बिरंच पूजे बहु बाती। पर पायहु कीनेहु शव काजा, जीतेहु लोक पाल शव राजा। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हो। शिव और ब्रह्मा जी का तुमने अनेक प्रकार से पूजन किया है, उनसे वर प्राप्त किए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों एवं सब राजा को भी तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणा सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद और मोहवश तुमने जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया है। अब तुम मेरी हितभरी सलाह सुन लो, उसके अनुसार चलने पर प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु त्रने कंठ कोठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलऊं सकल बेतागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों समेत अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके अपना समस्त भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राही त्राही अब मोय। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करंगे तो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारी पुकार सुनते ही प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोलु शंबारे, मूड न जानहि मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक करे भाई, के नाते मानहि मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तू जानता नहीं। अरे अपना और अपने बाप का नाम तो बता, तू किस नाते से मुझे मित्र कहता है। अंगद नाम बाली करे बेटा, ताशु कबहु भई है बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। इस पर अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, कभी तुम्हारे उनसे भेंट हुई थी। अंगद के वचन सुनते ही रावण सच्चा गया और बोला, हाँ मुझे याद आ गया है, बाली नाम का एक बंदर था।
अंगद तही बाली करे बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। अरे कुलघाती, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है। तू गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से स्वयं को तपस्वियों का दूत बता रहा है। अब कहूँ कुशल बाली कही, बेशी बचन तवे अंगद कही। दिन दस गई बाली पही जाई, बूझे कुशल शकाउर लाई। अब बाली की कुशल बता, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर आप ही उनके पास जाकर और उनके मित्र को हृदय से लगाकर उनसे कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जशि होई, सो सब तोई सुनायहि सोई। सुन सठ भेद होई मन माँ के, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। मैं श्री रघुनाथ जी से विरोध करने पर कैसी कुशल होती है, ये सब तुमको वही बताएंगे। अरे मूर्ख, सुन, भेद नीति उसी के मन में उनका प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुनाथ जी न हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंदर बदिर ने अश कहीं ने निकान तब 20। मैं कुल का नाश करने वाला हूँ और तुम कुल रक्षक हो। हे रावण, अंधे बहरे हो भी हो तो ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुनि मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेविकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, अस सिंहत कर विरह न तोरा। शिव ब्रह्मा और देवताओं और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैं कुल को डुबा दिया। ऐसे कुबुद्धि होने पर ही तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि कैरी, कहत दशानन नैन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहु, नीति धर्म में जानत है। अंगद की ऐसी कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी कर बोला कि अरे दुष्ट, मैं तेरे यह कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। है कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत्य प्रत्रिय चोरी। देखी नैन दूत रखवारी, बूढ़ी ने धर्म धर्म व्रतधारी। अंगद बोले, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत का पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा की न तुम धर्म बेचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दर्शु हमहु बड़ बागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर भी तुमने धर्म का विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैं तुम्हारे दर्शन कर सका। जनि जल पिसी जड़ जंतु कपि, शठ बिलोकी मम बाव। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राव। इस पर रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजा देखकर ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुनि नव शर्मम कर निकर, कमलहि पर करिबास। सोवत भयउ मराले वे शंभु सहित कैलाश। फिर तूने तो सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं के रूप कमल पर बसकर शिव जी सहित कैलाश भी हंस के समान शोभमान हुआ था। तुमरे कटक माजु सुन अंगद, मोशन बिरई कवन जो दावद। तब प्रभु नारी बिरह बलवीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद, बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा स्वामी तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल दुर्म दो, अनुज हमार वीर अतिशो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कोई होई अब समुरा रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई से क्या कर सकता है। शिल्पी कर्म जान नहीं नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कहे बाली कुमारा। नल नील तो केवल शिल्प कर्म जानते हैं,
हाँ, एक बानर अवश्य बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह सुनते ही बाली पुत्र अंगद बोले, सत्य बचन कहूँ निश्चर नाहा, सोचो की शकीन पुरदा। रावण नगर अल्प कपि दही, सुनि अस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर कौन उन्हें सच कहेगा? जो अति सुभटे सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत शो वीर न होई, पटवा खबर लेने हम सोई। हे रावण, तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहना की है। वह तो सुग्रीव एक छोटा सा हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसने तो हमने केवल खबर लेने के लिए ही भेजा था। सत्य नगर कपि जानेरु, बिनु प्रभु आए सुपाय। फिर ने गए सुग्रीव पही, ते ही भय रहा लुकाय। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? लगता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छुप गया। सत्य कहीं दस कंठ सब, मोहि ने सुनी कहू को ने हमारे कटक से तो शन लड़त सोय। हे रावण, तुम ही कहते हो कि मुझे यह सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़कर शोभायमान हो। प्रीति विरोध समान सन, करई नीति असी आय। जो मृगपति बद बण करे भले होई कहु ताय। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति यही कहती है। यदि सिंह मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बंधे बड़ दोष, तद्यपि कठिन दस कंठ सुनूं छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लगता ही है और बड़ा दोष भी है, तथापि क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठोर होता है। वक्र उक्ति धनु बचन शर, हृदय दहु रिप कीस। प्रति उत्तर क्षण सिन्न मनहु, काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने रावण का हृदय जला दिया। रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणासियों से निकाल रहा था। हंसी बोले दस मोली तब, कपि कर बण गुण एक। जो प्रतिपालक तासु हित करई उपाय अनेक। रावण हंसकर बोला, बंदर में एक ही बड़ा गुण है कि उसे पालता है वह उसका अनेकों प्रकार से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जेते नाचई परिहरि लाजा। नाची कूद करी लोग रे जाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता दिखाता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कही यही बाती। मैं गुण गाह के परम सो जाना, तब कटु रटन करहूं कहीं काना। हे अंगद, यह तेरा जाति गुण है। तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार क्यों न बखान करेगा? मैं गुणों का आदर करने वाला और समझदार हूँ, इसलिए तेरी जली कट्टी बकवास पर ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गायक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विधंस सुत बदिपुर जारा, तदपिनते कुछ कृत अपेकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुना दी थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी उसने अपनी गुण ग्राहकता के कारण ही यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारे तब प्रकृति सुहाई, दश कंदर में कीन ठिठाई। देखूं आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज ने रोष न माखा। हे दशग्रीव, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर मैंने कुछ दृष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ी है। जो असी मति पितु खाए कीसा, कई अस बचन हर्षा दस सीसा। पिता ही खाए खाते पुनि तो ही, अब वही समझ परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, तेरी ऐसी बुद्धि है इसलिए तू अपने बाप को खा गया।
यह कहकर रावण हंसा। अंगद ने उत्तर दिया, पिता को खाकर मैं तुम्हें भी खा डालता, परंतु अभी कुछ और ही बात मेरी समझ में आ रही है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतउ न तो अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश को जानकर, कारण जानकर मैं तुम्हें ही नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बल ही जितई एक गयूं पताला, राकहु बांधिश शून्य है शाला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया। बालक खेलते थे और खेल ही खेल में उसे मारते थे। बलि को दया आई और तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बस देखा, धाई दराज में जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले भावा, सो पुलिस ते मुनि जाए छुड़ावा। एक रावण को सहस बाहु ने देखा और दौड़कर उसे एक विचित्र जंतु समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घेर ले गया। तब पुलिस मुनि ने उन्हें छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुचति, रहा बालिकी कांक। इन मुँह रावण ते कवन, सत्य बदही तजिमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। तुम इनमें से कौन से रावण हो? लज्जा छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सट सोई रावण बल सीसा, हरिगिरि जाने जासु भुज लीला। जाने उमापति जासु सुराई, पूजहु जेई सिर सुमन चढ़ाई। इस पर रावण ने कहा कि अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करने तुम्हारे, पूजे अमित भार त्रिपुरारी। पूज विक्रम जान ही दिगपाला, सट अजनु जिनके और शाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनेकों बार शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम तो दिक्पाल भी जानते हैं, जिनके हृदय में वे आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज और कठिनाई, जब जब बिरऊ जाए बरियाई। जिनके दर्शन कराल न फूटे, और लागत मुलक इवे टूटे। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जब जब मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा हूँ, उनके भयानक दांत मेरी छाती में अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, अपितु मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गई। जासू चलत डोलती इमें दरनी, चढ़त मत गज जिम लगु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अली के प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझे कभी सुना नहीं? तेहि रावण कह लगु कैसी, नर कर अकर शिव खान। रे कपि बरबर खर खल, अब जाना तब ज्ञान। उस रावण को तू झूठा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, मैंने तो तेरे को समझ लिया है। सुनी अंगद सकोप के बानी, बोलु समारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गैन अपारा, दैन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु खागर कर दारा, बूढ़े नृपग नित बहुआरा। तासु गर्व जहि देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। राम मनुज कस रे सटे बंगा, ध्वनि काम नदी पुण्य गंगा। पशु सुर देनु कलप तरु रोका, अन्न दान अरु रस पीयूषा। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु।